हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का लेसन 5। क्लास 12 का लेसन 5 जिसका नाम है मैट्रिक्स। जिन्होंने मैथ्स बाय रोशन सर को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो आइए देखते हैं मैट्रिक्स यानी कि अवयव। तो आइए देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। तो मान लीजिए मोहन और सोहन नाम के दो विद्यार्थी हैं। क्या? मोहन मोहन और सोहन। क्या? सोहन। मार्केट। कहाँ गया? मार्केट से क्या खरीदे? आम। क्या खरीदे? आम। और क्या खरीदे? और खरीदे के थी आम खरीद लिए। चावल खरीदे और आलू खरीदे। क्या खरीदे? आलू। क्या खरीदे? आलू। तो मोहन द्वारा खरीदा गया सामान यानी कि आम मोहन 4 kg। कितना केजी? 4 kg। और मोहन चावल कितना? 5 kg। और आलू कितना? 7 kg। ठीक ना? ये किसके द्वारा खरीदा गया सामान है? तो मोहन के द्वारा खरीदा गया क्या सामान है। ठीक ना? केजी में, जो भी क्या केजी में है। अब देखिए, सोहन 3 kg आम खरीदता है, एक खरीदता है 10 किलो चावल खरीदता है, और एक खरीदता है 5 kg। ठीक ना? तो इसी को अगर हम बड़ी वाले कोष्ठ में क्या बंद कर देते हैं तो वही क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। बड़ी वाला कोष्ठ में या छोटी वाला कोष्ठ में इसको बंद कर देते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? अवयव। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि क्या मोहन द्वारा खरीदा गया सामान है। यह क्या दर्शा रहा है? कि सोहन द्वारा खरीदा गया सामान है। ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसका क्या है? संकेत है। ये किसका संकेत है? तो मैट्रिक्स का क्या है? यह संकेत है। ये क्या है? संकेत है। किसका? तो मैट्रिक्स का क्या है? यह संकेत है। आइए एग्जाम्पल, जैसे ए बराबर कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं। आइए, जैसे 4 5 7 3 10 5। ये क्या है? एक मैट्रिक्स है। ठीक है? ये क्या है? मैट्रिक्स। तो इसको क्या बोलते हैं? ऐसे रहेगा ना, ऐसे, तो इसको बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति या पंक्ति या रो। ठीक ना? पंक्ति या रो। तो इसको नाम दीजिए। इसको क्या बोल सकते हैं? R1 रो। ये क्या हो जाएगा? R2। क्या हो जाएगा? R2। ठीक ना? इसको बोलते हैं ऐसे वाला रहेगा ना, क्षैतिज में। क्या क्षैतिज है ना? क्षैतिज कतार इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्षैतिज कतार। तो क्षैतिज वाला क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। और उदग्र यानी कि ऐसे रहेगा। क्या रहेगा? उदग्र। ठीक ना? उदग्र हो, इसको क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ यानी कि कॉलम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। ठीक ना? क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? कॉलम्स। ठीक ना? तो ठीक ना? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C1, और एक आ जाएगा C2, और एक आ जाएगा C3। ठीक ना? तो याद रखिएगा। तो आपको रो और कॉलम समझ में आ गया। ऐसे क्षैतिज रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। और ऐसे स्तंभ रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। ठीक ना? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो आपको समझ में आ गया वो अथी आयु क्या होता है, कुछ किसको रो बोलते हैं, किसको कॉलम बोलते हैं। ठीक ना? किसको पंक्ति बोलते हैं, किसको स्तंभ बोलते हैं। ठीक ना? उसका। ठीक ना? तो अब आइए अगला हेडिंग दीजिए, एक पॉइंट बना के लिख लीजिए। मैट्रिक्स मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों यानी कि कैपिटल लेटर्स A B C D आदि द्वारा सूचित किया जाता है।
जाता है। तो चलिए, कोई दिक्कत? तो मैट्रिक्स को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों यानी कैपिटल लेटर्स ABCD आदि से द्वारा सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए अगला हेडिंग दीजिए, साफ कर देना। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। चलिए, आपको मैट्रिक्स समझ में आ गया? चलिए, अब देखिए अवयव अवयव की की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, आइए देखते हैं। यदि 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 किसी मैट्रिक्स यदि किसी मैट्रिक्स में यदि किसी मैट्रिक्स में m पंक्तियाँ पंक्तियाँ कहे का मतलब क्या है, यानी कि रो तथा n स्तंभ कहे मतलब क्या, यानी कि कॉलम है तो यह m/n, इसको क्या पढ़ेंगे, m/n कोटि का मैट्रिक्स या n/m आयु कहते हैं, यानी कि यहाँ दीजिए क्या, सॉरी यहाँ क्या m/n हो जाएगा, क्या हो जाएगा m/n। देखिए अवयव कोटि क्या आता है, यदि किसी मैट्रिक्स में m पंक्ति तथा n स्तंभ है तो यह m/n कोटि का मैट्रिक्स या m/n कोटि का क्या कहते हैं, आयु कहते हैं। ठीक ना, याद रखिएगा। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जैसे a 2 3 -5 4 3 1, ये देखिए बात करें तो ये क्या 2/3 मैट्रिक्स का क्या है, यह अवयव है 2/3, यानी कि इसमें रो कितना है 2, ये क्या रो है और ये क्या है रो है, कॉलम क्या है 3, यानी कि 2/3 कोटि का क्या है, यह मैट्रिक्स है। ठीक ना, एक और एग्जाम्पल देखिए 5 2 3, यह क्या है 3/1 कोटि का क्या है, यह अवयव है। ठीक ना, एक और देख लीजिए, ये क्या है 2/2 कोटि का क्या है, यह मैट्रिक्स है। यह क्या है 2/2 कोटि का है, यह मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत? तो अवयव की कोटि आपको समझ में आ गया ना। चलिए, कोई दिक्कत? अवयव की कोटि में आपको कोई दिक्कत नहीं? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए अवयव की कोटि समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखिए, साफ कर देते हैं। चलिए अगर देखिए अगला पॉइंट देखिए, यदि किसी अवयव में m पंक्ति तथा n स्तंभ हैं तो उसका समान रूप क्या होगा। ठीक ना, चलिए यदि किसी अवयव में m पंक्ति यानी कि m रो और n स्तंभ है तो उसका समान रूप क्या होगा, आइए देखते हैं। तो क्या इसको बोलेंगे A11, इसको क्या बोलेंगे A11 A12 A13
डॉट 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 A1N, ठीक ना, याद रखिएगा। अब देखिए इस चीज़ को क्या बोलेंगे, A21 A22 A23 डॉट 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 A2N, ठीक ना। इसको क्या बोलेंगे, A31 A32 A33 डॉट 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 A3N। इसको क्या नीचे क्या डॉट 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 क्या बोलेंगे, ए क्या M1 डॉट 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 क्या AM2 डॉट 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 क्या AM3, ठीक ना, AM3, ठीक ना, याद रखिएगा, यानी कि M/N, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं इसका मीनिंग, आइए इसका मीनिंग समझते हैं, ठीक ना। जैसे आपसे पूछे कि A11, इसका मतलब क्या है, A11 का मतलब क्या है, पहले रो और पहले कॉलम का यह अवयव है। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले रो और पहले कॉलम में क्या है, यह अवयव है। इसका मतलब देखिए, जैसे आपसे पूछे कि A23, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, दूसरे रो और तीसरे कॉलम में क्या है, यह अवयव है। देखिए दूसरे रो और तीसरे कॉलम क्या है, यह कॉलम है, ठीक ना। दूसरे रो और तीसरे कॉलम में क्या है, यह मैट्रिक्स है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए और ये कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, आइए देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक ना। चलिए साफ करते हैं। चलिए इधर देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मैट्रिक्स है 5 3 2 4, आपसे पूछे कि A21 बताओ, तो क्या दूसरे रो यानी कि पहला रो और दूसरा रो, ये पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो यानी कि पहला दूसरा रो और फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। और एग्जांपल देखिए, जैसे आपसे पूछे कि मान लीजिए कि बी मैट्रिक्स है जी, कितना 6 7 8 3 6 4, आपसे पूछे कि बताओ A22 यानी कि A22 का है मतलब क्या, A22 का मतलब क्या, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, यानी कि पहला रो, ये दूसरा रो और ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, तो पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो फिर दूसरा रो और पहला दूसरा कॉलम, इन्हें 6, तो क्या हो जाएगा 6, कोई दिक्कत, कहे मतलब क्या, तीसरा इसमें है ही नहीं जी, 3 कोटि का व्यू है ही नहीं है, ठीक ना। चलिए तो यहाँ समझ में आ गया, इसको क्या बोलेंगे, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, ठीक है, कितना 6, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। जय हिंद जय भारत।